आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है, तो ये जो है लास्ट क्लास का होमवर्क है, देख लीजिए। पुलिकट झील जो है किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन जो है हम लोग एमसीक्यू क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। अभी ज्योग्राफी सीरीज चल रहा है, तो आगामी 10 दिनों तक ज्योग्राफी चलेगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से। महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की मुख्य नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? तो सतलज नदी। ग्रेट निकोबार द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्री कछुए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी। भारत का पश्चिम तटीय मैदान विभाजित है, तो कोंकण, कानारा और मालाबार। भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? तो पटकाई। मालाबार तट कहाँ स्थित है? तो केरला में। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो सिंधु गर्ज। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो ताप्ती नदी। भारत का उत्तरीतम यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो यह हो जाएगा इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। कौन सा दर्रा जो है मनाली को लेह से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। कौन सी नदी जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स से होकर बहती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सा हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग। तिब्बत में कौन सी नदी जो है सांगपो कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर। बैरन द्वीप किस जल निकाय में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पश्चिमी घाट। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत। दक्षिण पठार किस प्रकार की चट्टाने से बना है? किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो ऑल ऑफ द एबव, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से। निम्नलिखित में से किसे भारत का जल टावर कहा जाता है? तो हिमालय को। भारत के भीतर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। इंडो गंगा के मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी मुख्यतः कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो नोहकालिकाई जलप्रपात है। अंडमान और निकोबार द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे? 28 क्वेश्चन। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन इधर और कराना है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो बलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की छत के नाम से जानी जाती है? तो पामीर गांठ। कौन सी हिमालय श्रृंखला सबसे युवा है? तो शिवालिक। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से अलग करती है? तो हिमाद्री। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु।
अब है कौन सा दर्रा लद्दाख के लेह को हिमाचल प्रदेश के मनाली से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली श्रृंखला है। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री हिमालय के नाम से। नेपाल में किस चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो पटकाई पहाड़ियां। कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। भारत के पूर्वी हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन सी श्रृंखला कश्मीर को लद्दाख से अलग करती है? तो पीर पंजाल। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। किस चोटी को स्थानीय रूप से कंचनजंगा कहा जाता है? तो कंचनजंगा को। कंचनजोंगा कहा जाता है तो कंचनजंगा को ही। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच सीमा बनाती है? तो विंध्य श्रृंखला। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है? तो काराकोरम, लद्दाख, जॉन्सकर। कौन सी भारतीय चोटी सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है? तो साल्टोरो कांगड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों को। कौन सी पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। हिमाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो सिपकीला दर्रा। पीर पंजाल श्रृंखला किस बड़े पर्वत तंत्र का हिस्सा है? तो हिमालय पर्वत। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहना है दोस्तों। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। पूर्वी घाट मुख्य रूप से किन राज्यों में फैले हैं? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। पश्चिमी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। नीलगिरी पहाड़ियां में स्थित कौन सा भारतीय हिल स्टेशन है? तो ऊटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरमाकोंडा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला खासी, जैंतिया और गारो पहाड़ियां के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा पूर्वांचल पहाड़ियां। कैलाश पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो चाइना यानी कि तिब्बत। किस चोटी को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है? तो यह हो जाएगा माछा पूछे। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा कांगटो। अन्नामलाई पहाड़ियां किन राज्यों में स्थित है? तो तमिलनाडु और केरल। कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला श्रीलंका की रीढ़ के नाम से जानी जाती है? तो केंद्रीय उच्च भूमि। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गांगखर कुएम सुम है। कौन सी पर्वत श्रृंखला अरब सागर के तट के समांतर चलती है? तो पश्चिमी घाट। विंध्य श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। कौन सा भारतीय पर्वत बौद्ध, हिंदू और जैन सभी के लिए पवित्र माना जाता है? तो कैलाश पर्वत। कौन सी पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है? तो सतपुरा श्रृंखला। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सरमाती है, सारामती, ठीक है, सारामती। काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो K2 है। किस चोटी को श्वेत पर्वत कहा जाता है? तो धौलागिरी को। कौन सी श्रृंखला सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा लद्दाख श्रृंखला। अब है अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो यह हो जाएगा सैडल पीक। अब है कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो यह हो जाएगा सतपुरा श्रृंखला। किस चोटी को बर्फ के 5 खजाने कहा जाता है? तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, यह हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो सैडल पीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो सतपुरा श्रृंखला। किस चोटी को बर्फ के 5 खजाने कहा जाता है? तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। अब है गारो पहाड़ियां किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? तो यह हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकात जो है कल के क्लास में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।